आखिर कौन थे वो योद्धा जो कर्ण का कवच कुंडल तोड़कर उसका वध कर सकते थे। आखिर किस अस्त्र से कर्ण का कवच और कुंडल तोड़ा जा सकता था। आप देख रहे हैं इनक्रीज माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में महारथी कर्ण अवश्य लिखिएगा। अमृत से निर्मित कर्ण के कवच और कुंडल, अगर कर्ण इन्हें धारण किए रहते तो कर्ण की मृत्यु असंभव थी। तो क्या महाभारत काल में ऐसा योद्धा था जो कर्ण के कवच कुंडल भेद कर उसका वध कर सकता था? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल, अर्जुन का पशुपता अस्त्र, अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र और क्या इंद्र का वज्र, क्या इनमें से कोई इतना शक्तिशाली अस्त्र था जो कर्ण के कवच कुंडल के साथ उसका वध कर पाए? कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल अमृत से निर्मित थे, जिन्हें केवल दैवीय शक्ति से ही निरस्त किया जा सकता था, जो कर्ण को महारथी से अधिक शक्तिशाली बनाता था। ये कवच कर्ण को किसी भी अस्त्र शस्त्र से बचाता था। तो कुंडल उनके अंदर तेजी और आत्मबल भरते थे, जिस वजह से वह हमेशा निडर और आत्मविश्वास से संपन्न थे। इनकी वजह से वह बिना थके कई दिनों तक युद्ध करने की काबिलियत थी। यहाँ तक वेद व्यास जी ने महाभारत में कर्ण को युवा योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें बेहद शक्तिशाली बनाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कर्ण के पास कवच कुंडल न होते तो वे महाभारत का युद्ध न लड़ पाते, क्योंकि कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे, जो उन्हें पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के समान बनाते थे। लेकिन इनसे हटके कर्ण के पास और भी कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और दिव्य अस्त्र थे, जो उन्हें महाभारत के अन्य योद्धाओं से सबसे श्रेष्ठ बनाते थे। इसलिए वेद व्यास जी ने महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण को महारथियों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ महारथी बताया है। और फिर कर्ण कवच कुंडल के 7 जन्मे थे, जो उन्हें शक्तिशाली से भी महाशक्तिशाली बनाते थे। महाभारत के वन पर्व अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेह में रात को सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए थे। ये वो समय था जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। तब उन्होंने कर्ण से सपनों में कहा, हे कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुमसे कवच और कुंडल मांगने ब्राह्मण के रूप में आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है। संपूर्ण जगत को तुम्हारे ये नियम का पता है। किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उन्हें अपनी अपशिष्ट वस्तु भी उन्हें दान कर देते हो। इसलिए तुम उनके मांगने पर अपने कवच कुंडल मत देना। अगर तुम जन्म से उत्पन्न कवच कुंडल इंद्र को दोगे तो तुम्हारी आयु शील हो जाएगी, तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो तुम इन दोनों की रक्षा करना। तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः अर्जुन तुमसे कभी न कभी युद्ध में अवश्य मिलेगा। यदि तुम कवच और कुंडलों को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में मार तो क्या, तुम्हें किसी भी अस्त्र से छू तक नहीं सकेगा। भले ही साक्षात इंद्र भी अर्जुन की सहायता करने क्यों न आ जाए। तो सूर्य देव के अनुसार कवच और कुंडल रहते तो किसी को भी कर्ण को मारना संभव नहीं था। ये तो हो गई कर्ण के कवच कुंडल की ताकत, जिसे वेदना किसी साधारण योद्धा की बस की बात नहीं थी। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वो महाशक्तिशाली योद्धा जो कर्ण के अमृत से बने कवच कुंडल को भेद कर कर्ण का वध कर देते। तो सबसे पहले योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो
अपने सुदर्शन चक्र से कवच कुंडल के साथ कर्ण का वध कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि वे महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक पर्व में खुद कहा था कि हे अर्जुन, तुम अपना गांडीव और मैं अपना सुदर्शन चक्र धारण करके कर्ण से युद्ध करेंगे, तब भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो सूर्यदेव का अपमान नहीं करना चाहते थे, वरना महादेव के त्रिशूल के अलावा ऐसा कोई अस्त्र और कवच नहीं है जो सुदर्शन चक्र न भेज सके। और दूसरा योद्धा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन के पास केवल एक ही अस्त्र था जो कर्ण को कवच कुंडल सहित कर्ण का वध कर देता। वो अस्त्र अर्जुन को महादेव द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पशुपता अस्त्र था। और स्वयं महादेव ने अर्जुन से कहा था इसका प्रयोग कैसे भी किया जाए, जिस पर भी किया जाए उसका वहीं अंत हो जाएगा। वहीं दोस्तों, इस बात से साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पाशुपता अस्त्र जो उन्हें भगवान शिव से मिला था, ये कर्ण के कवच कुंडल भेज सकते थे और कर्ण का भी वध कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं इसके अलावा भी आखिर कौन से वो अस्त्र थे जो कर्ण के कवच कुंडल को काट सकते थे और उसका विनाश कर सकते थे। कहते हैं इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु के दो अस्त्र, नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र, ये दोनों ही अस्त्र अचूक तथा अजय थे। नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना संभव है, इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती थी। इसका केवल एक प्रतिकार है और वो है शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को इसके आगे अर्पित कर दे। इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव सेना पे किया था और कुछ ही पल में इस अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षरोणी सेना को समाप्त कर दिया था। अगर श्री कृष्ण सबको नतमस्तक होने को ना कहते तो परिणाम और भी विनाशकारी हो जाता। वहीं भगदत्त ने जब अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र चलाया था तो उस समय अर्जुन को ओट में करके भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया था। तो इससे ये साबित होता है भगवान नारायण के दो अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और नारायण अस्त्र भी कवच कुंडल को काट सकते थे और कर्ण का वध कर सकते थे। हम चाहे जितना भी तर्क दें, परंतु महाभारत में जो जो वर्णित है हम केवल उसी के आधार पर माने तो कवच कुंडल के साथ कर्ण को पराजित तो कर सकते थे, लेकिन उसका वध करना संभव नहीं था। और यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहिए संपूर्ण माइंड का एक माइंड, इनक्रीज माइंड।